दोस्तों, एक वक्त था जब अमेरिका की बादशाहत पूरे विश्व में सिर चढ़कर बोलती थी। लेकिन दोस्तों, भारत ने न तो कभी उसकी बादशाहत को माना और न अब मानेगा। दोस्तों, जी हाँ, वर्तमान में ऐसा कुछ हो गया है कि अमेरिका के उसी के घर में किरकिरी हो चुकी है। और इसकी वजह है केवल और केवल ट्रंप 2.0 की वो सारी नीतियां, जिसकी वजह से वह आए दिन भारत के साथ पंगे लेता रहा है। दोस्तों, चाहे वह भारत के साथ रूस की दोस्ती हो या फिर भारत के द्वारा सीज फायर पर दो टूक जवाब, दोस्तों अंत में हार कर बौखलाए ट्रंप ने भारत पर थोप दिया एक डबल इंपैक्ट वाला टैरिफ। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में ट्रंप के हौसले उड़ गए और वो पुनः एक बार फिर से मोदी से हाथ मिलाने को तैयार हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में डंके बज रहे हैं, रोडों पर जुलूस निकल रहे हैं, भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हाथों में तख्तियां लटकाए लोग एक ही बात कर रहे हैं, मेरा भारत महान, भारत जिंदाबाद। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप के लोग ही ट्रंप की जो है बादशाहत को सुनने को या उसे चुनने को बहिष्कार कर रहे हैं। उसके घर में ही उसका विरोध हो रहा है। इसकी वजह क्या है? उसके भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते। दोस्तों, एक समय था जब ट्रंप साहब अपना बादशाह वो हासिल करते, लेकिन दोस्तों, क्या वो बादशाह, क्या वो दादागिरी हथियारों की थी या डॉलर की थी? दोस्तों, आपको बता दें, वह बादशाहत हथियारों की नहीं, डॉलर के नाम पर की जा रही थी, दादागिरी की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी ने जब से जापान और चाइना की यात्रा की है, टैरिफ के बाद से दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, टोटल विश्व के प्रमुख 22 देशों ने भारत का साथ देने का फैसला किया है। और दोस्तों, उन्होंने यह तय किया है कि हम व्यापार है या तो हमारी खुद की मुद्रा में करेंगे या हम रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी मानेंगे। दोस्तों, इन सब से ट्रंप साहब के पांव उखड़ने लग गए, वो बौखला गए। उन्होंने सोचा क्या था, हो गया क्या? दोस्तों, आपको बताएं, आने वाले दिन में डॉलर के हौसले फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों, डॉलर की वजह से जो उसने अपनी धाक जमाई थी पूरे विश्व के ऊपर, आज वो उसकी बादशाहत मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, संगठन में शक्ति है, 22 देश एक साथ आ चुके हैं और दोस्तों, ब्रिक्स देश एक साथ आकर उस पर हमला बोलने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं और वो हाउडी मोदी, मेरा दोस्त है मोदी और हमारे आगे भी दोस्ताने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी का भी दो टूक है, ना मैं झुकाऊं ना झुकेगा भारत, और यदि जरूरत हुई तो हमें टैरिफ का विरोध करने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, मोदी जी ने तो उसका तोड़ निकाल लिया, लेकिन अब क्या? यूएसए में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा? वहां की जनता जो भारतीय उत्पादों की, भारतीय प्रोडक्ट की जो पसंदीदा है, उनका जो उनकी मुरीद है, उनका क्या होगा? क्योंकि भारत से बाहर जाना बंद, प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट बंद, लेकिन वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है और विरोध जता रही है सड़कों पर। अमेरिका की सड़कें, यूएसए की सड़कें गो बैक डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भरी पड़ी है। युवाओं में आक्रोश है, जनता में बेहद विरोध है, उनकी आंखों में, उनके दिल में अब ट्रंप के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, वे चाहते हैं तो बस एक ही चीज, ट्रंप अपनी मनमानी छोड़े, भारत के ऊपर से जो टैरिफ लगाया था वो जीरो करे और भारत के साथ पुनः एक बार फिर से दोस्ताना संबंध बनाए। दोस्तों, एक बार कुछ ही दिनों पहले अमेरिका के जो मुखिया है ट्रंप, उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी को पता था कि मुझे क्या जवाब देना है, और उन्होंने दिया। दोस्तों, आज जो देश यूएसए के साथ थे, ट्रंप के साथ थे, आज वही देश
मोदी के पीछे खड़े नजर आते हैं। और दोस्तों आपको एक और अच्छी बात बता दें, 56 इंच के सीने वाले ने, 56 इंच के जो सीना था जिसका, आज वो फिर से ग्लोबल लीडर्स बन चुका है। और ये ट्रंप, रसिया का पुतिन और जिनपिंग कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। और ये किस वजह से है? यह है दो टूक जवाब की वजह से, दृढ़ निश्चय निष्ठा की वजह से, क्योंकि जो कह दिया वो कर दिया। दोस्तों टैरिफ के आगे न झुके, न हमने सर झुकाया, झुकाया तो ट्रंप को झुकाया। और दोस्तों आज ट्रंप तरस रहा है कि कैसे ही भारत को मिलने का समय दे दे, लेकिन दोस्तों नहीं, शर्त एक ही है, टैरिफ हटाओ भारत आओ, टैरिफ हटाओ हाथ मिलाओ, टैरिफ हटाओ दोस्ती अपनाओ। दोस्तों इसके बिहाफ पर ही मोदी बात करेंगे। दोस्तों सीज फायर के वक्त भी उन्होंने मोदी को झुकाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने एक ही बात कही, पीएम मोदी ने एक ही बात कही, नहीं सीज फायर करवाने की आपकी औकात नहीं है, वो हमने हमारी वजह से की है और न ही कश्मीर की मध्यस्थता के लिए हमने आपको पुकारा है। बस यही खल गई ट्रंप को, यही ईगो को चोट लग गई ट्रंप को, और उन्होंने सोचा कि मेरे को शांति का नोबेल मिल जाएगा। लेकिन किस ब्याह पर क्या किया आपने? तो मोदी ने कोई इसका पॉजिटिव उत्तर नहीं दिया और बौखलाए ट्रंप ने बिना सोचे समझे थोप दिया टैरिफ। लेकिन आज उसको नानी याद आ रही है, क्योंकि डॉलर के परखच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों जब माल जाएगा नहीं, यहां से एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो वहां की इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी यूएसए की होगी, ना कि भारत की, क्योंकि भारत को संभलना आता है और भारत को चलना आता है, न कि हाथ मसलना आता है। और दोस्तों अब होगा ट्रंप के साथ, क्योंकि सारे प्रमुख देश हाथ मिला चुके हैं और ट्रंप रहेगा हाथ मलता। दोस्तों आने वाले कल में यदि उसकी बात साथ नहीं चली जाए, वहीं की जनता उसे उखाड़ कर फेंक देगी उसके नामुराद इरादों के साथ। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या यह सही हुआ? क्या 22 देशों का भारत के साथ आना और एक स्वर में डॉलर का बायकॉट करना किस ओर संकेत है, वो आप बता सकते हैं ये कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला है और आप एक सच्चे भारतीय के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करके और आप अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।